हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ आपकी प्यारी मुनमुन मौसी। क्या मेरे किए कहे हुए 3 काम आपने कर लिए? अगर कर लिए तो जल्दी से अपने बेड पे लेट जाइए और आज की मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सबसे प्यारा दोस्त। एक बार एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर चाहता था कि कोई पक्षी उसका भी दोस्त हो, उसके पास खेले, हमेशा उसके पास रहे। लेकिन उसके दादा दादी मम्मी पापा उसको हमेशा समझाते कि बेटा, पक्षी को घर में कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसे पंख खुले आसमान में उड़ने के लिए दिए हैं। इसलिए उन्हें जाल में कैद करके घर में नहीं रखना चाहिए। पर जब अमन जिद करता तो उसके दादा दादी उसे थोड़ी देर के लिए कमरे में बंद करके छोड़ देते, जिससे अमन को भी यह बात समझ आती कि अगर वह उस कमरे में थोड़ी देर में ही परेशान होता हो, तो यही अगर हम किसी भी पक्षी को एक छोटे से जाल में बंद करके रखेंगे तो उसे भी तो बुरा लगता होगा। उसे भी तो अपनी फैमिली की याद आती होगी। उसे भी तो आसमान में दोस्तों के साथ ऊपर उड़ना पसंद होगा। खुली ठंडी हवा में किसे पसंद नहीं अपनी मर्जी से ताज़ा शुद्ध खाना, खुले आसमान में उड़ना, हरे भरे पेड़ों पर घोंसलों में रहना, दोस्तों के साथ खेलना। अमन की आंखों में अब सब कुछ सच सच दिखने लगा। पर किसी पक्षी के साथ दोस्ती तो कर सकता हूँ, यह सोचकर वह रोज़ घर की छत पर दाना, ताज़ा पानी और हरी भरी सब्जियाँ और कुछ टुकड़े रोटी के, कुछ ताज़ी सब्जियों के टुकड़े छत पर लेकर डाल देता और बैठ जाता, पक्षियों को देखता। लेकिन वह जब भी पक्षियों के पास जाता तो सभी पक्षी उसे देखकर डर जाते और कई बार तो उड़कर दूर चले जाते। पर अमन उन्हें रोज़ रात को खाना देना चाहता था। एक दिन गांव के पास जंगल में वह दादाजी के साथ पेड़ों की बड़ी जड़ी बूटियाँ लेने जा रहा था, क्योंकि उसके दादाजी तो इन्हीं जड़ी बूटियों से बीमार लोगों के लिए दवाइयाँ बनाया करते थे और सभी लोग उन्हें वैद्य जी कहते कर बुलाते थे। उनकी बनाई दवाइयाँ लोगों को जल्दी ही ठीक कर देती थी। जंगल में चलते चलते अमन अपने दादाजी से बात कर रहा था, तभी किसी पक्षी के चीखने की आवाज़ आई और उस पक्षी की चीख सुनकर अमन और उसके दादाजी परेशान हो। अमन के दादाजी ने जल्दी ही उस रोते पक्षी को ढूंढ लिया। वह आसमान में उड़ने वाली सबसे बड़ा पक्षी चील थी। उसके विशाल पंख और मुड़ी हुई तीखी चोंच जो किसी के भी शरीर को काट सकती थी और 2 मिनट में ही किसी छोटे से जानवर को अचानक ही झपट्टा मार के अपने पंजों में आसमान में उड़ा के ले जाती और उसको वहीं पर ही मार देती। अमन चील को इतने पास देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया। इतने बड़े बड़े पंखों को फैलाए वह बहुत दर्द में तड़प रही थी। परेशान थी। घबराए हुए दादाजी को देखकर वह और घबरा गई। उसकी ऐसी हालत देखकर दादाजी ने उसे अपनी शर्ट उतारकर उस शर्ट में अच्छी तरह से लपेट लिया, पर ईगल दादाजी के हाथों में ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि दादाजी उसे मारना चाहते हैं। दादाजी उसे घर की छत पर एक कोने में गत्ते के डिब्बे में घास के ऊपर बिठा दिया और उस डिब्बे के ऊपर एक बड़ी भारी लोहे की जाली भी रख दी। 2 दिन तक वह चील उस डिब्बे में ही रही। दादाजी और दादी जी उसे थोड़ी थोड़ी देर में खाना पानी देते रहे। फिर 2 दिन के बाद वह चील थोड़ी ठीक लग रही थी, क्योंकि जब चील सो रही थी तब दादाजी ने उसके टूटे हुए पंखों पर दवाई लगाना शुरू कर दिया था, जिससे अब वह चील को दर्द कम था। अब तो वह चील दादी के हाथों में मज़े से छोटे बच्चे की तरह प्यार ले रही थी और दादी ने उसे अपने हाथों से खाना भी चोंच में डाल दिया। कुछ ही दिनों में अमन भी चील के कुछ नज़दीक जाकर खाना देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। चील ठीक हो चुकी थी। अब दादाजी ने चील को आसमान में उड़ाने की तैयारी की, क्योंकि चील शायद घर से जाना ही नहीं चाहती थी। पर दादाजी को पता था कि चील को भगवान ने खुले आसमान में उड़ने के लिए बनाया है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों पर ही उसका घर है। दादाजी ने अब छत पर अकेले उड़ने के लिए छोड़ दिया। जल्दी ही वह समझ गई। अब चील अमन को बार बार देखती, पंख फैलाती, पर उड़ती नहीं। तभी अमन ने अपने दोनों बाजुओं को खोलकर पंख की तरह ज़ोर ज़ोर के हिलाया और छत पर गोल गोल घूमने लगा।
चील भी अब अमन को देखकर छत पर उड़ने लग गई। देखते ही देखते वह खुले आसमान में ऊपर ऊपर और ऊपर उड़ती चली गई। अब वह रोज़ अमन और दादाजी को मिलने छत पर आती। दादी जी उसे मज़े से खाना देती और वह मज़े से खाती। अमन बहुत ही खुश था क्योंकि भगवान जी ने उसे एक अच्छा दोस्त दे दिया था। पर बच्चों, एक बात आप हमेशा याद रखना, किसी भी पक्षी के इतने पास मत जाना कि वह आपको काटे या चोट पहुंचाए। बड़ों के साथ होने पर ही सावधानी से ध्यान से पक्षी के नज़दीक जाना। तो यही हमारी आज की कहानी की सीख है। तो आप मिलेंगे अब हम अगली कहानी में। गुड नाइट मेरे बच्चों।